Good morning, educators. Myself, Surabhi Sankla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 10 of first month for class junior KG. चलिए हम हमारे दिन की शुरुआत जैसे हमेशा करते हैं स्टोरी और राइम के साथ। तो आज है हमारा स्टोरी का टाइम और आज के स्टोरी टाइम में हम करेंगे स्टोरी का रोल प्ले। तो आई होप कि आपने उसके लिए चलिए तो हमारे फर्स्ट मंथ की जो स्टोरी है उसका हमारी फर्स्ट मंथ की फर्स्ट स्टोरी है टू कैट्स एंड अ मंकी। हमने ये बच्चों को स्टोरी 3 to 4 टाइम्स सुनाई है और जितनी बार सुनाएंगे इसीलिए मतलब जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार बच्चे उसको अच्छे से याद रख पाएंगे, इसीलिए हम हर एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो कल हमने हमारी क्लास में स्टोरी को कंप्लीट किया था, पूरा सुना था। आज है हमारा रोल प्ले। तो आपको रोल प्ले के लिए बच्चों को पहले से प्रिपेयर करना होगा। आपको कुछ डायलॉग्स स्टोरी के निकालने हैं जिन बच्चों को आप कैरेक्टर्स देंगे और वो बच्चों की डायरी में आप लिख करके भेज सकते हैं या पेरेंट्स से व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को आप 2 डायलॉग देंगे तो सिंपली वो लर्न करके इजीली आ जाएगा। और आपको कुछ फेस मास्क रेडी करने हैं जैसे कैट का है और मंकी का है, ठीक है। इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड एक्टिंग। तो बच्चे इस चीज़ को भी बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हमने नर्सरी में भी स्टोरीज करवाई है, बच्चों ने उसमें भी रोल प्ले किया है, तो उन्हें पता है कि रोल प्ले कैसे होता है। और थोड़ा सा आप उनको गाइड करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो भी उनको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा और बाकी बच्चे भी इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। चलिए तो आपको क्या करना है, बच्चों को मास्क देने हैं और उनको एक्टिंग करने के लिए बोलनी है उनके जो डायलॉग्स दे रखे हैं उनके साथ में। तो आप स्टोरी की शुरुआत करेंगे इस प्रकार से कि बच्चों को बताना है एक्टिंग करके कि जैसे आप लोग पहले जैसे कैट्स घूम रही थी जंगल में, दोनों साथ साथ में खाने को ढूंढने के लिए, तो उसी तरह से जिन बच्चों को आपने कैट बनाया है वो बच्चे पूरी क्लास में घूम के दिखाएंगे। तो जैसे वो बच्चे खाने की खोज में घूम रहे हैं इस तरह से, थोड़ा सा जैसे बिल्ली कैसे चलती है मस्ती से ऐसे झूमते हुए, इस तरह से चल रही है। फिर जब उसको खाना नहीं मिला तो दोनों एक दूसरे का फेस देखती है और दोनों थोड़ा सा उदास हो जाती है। तो आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि उनको इस तरह से एक्टिंग करनी है, तो बच्चे आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। उसके बाद आपको दूसरे बच्चों को रेडी करना है कि वो बंदर बन के पेड़ पे बैठा रहेगा और साथ में ही आपको एक ब्रेड का पीस या अगर आप पनीर ले सकते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं क्लास में। फिर आपको पनीर का टुकड़ा भी एक कॉर्नर में दिखाना होगा कि दोनों कैट्स घूमते हुए वहाँ पे पहुंची। फिर जैसे ही उनकी नज़र उस खाने वाली चीज़ पर पड़ी तो दोनों बहुत खुश हो गई। तो खुश कैसे होते हैं वो एक्सप्रेशंस बच्चों को आपको सिखाने होंगे कि उनको खुशी जाहिर करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये हमें खाना मिल गया, अब हमारी भूख खत्म हो जाएगी। इस तरह से दोनों एकदम खुश होती है और डांस करने लगती है, ठीक है। फिर आपको दिखाना है कि जैसे बिल्लियां दोनों उस टुकड़े को हाफ करती है, तो आप बच्चों से एक्ट करने के लिए बोलें। अब आप चाहें तो पहले वाले जो बच्चे थे उनके 2 डायलॉग्स अगर कंप्लीट हो गए हैं तो उन्हें बिठाएं और दूसरे वाले बच्चों को वो मास्क दे करके आगे बुलाएं। फिर जो उन्हें डायलॉग दे रखे हैं कि जैसे दोनों बिल्लियां आपस में बातचीत कर रही हो इस तरह से कि ये टुकड़ा तो एक ही है, अब हमें इसको आधा करना होगा तभी हम दोनों खा पाएंगे। तो फिर वो दोनों को आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्हें उस पार्ट को हाफ करना है। और जैसे ही हाफ कर रही है तो एक टुकड़ा बड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा छोटा हो गया और दोनों सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। फिर बड़े टुकड़े के लिए दोनों झगड़ने लगी। कैसे झगड़ा करना है वो आपको बच्चों को एक्टिंग करके भी दिखाना है कि नहीं ये मैं खाऊंगी, वो बिल्ली कह रही है नहीं ये मैं खाऊंगी, नहीं तुम छोड़ो ये हिस्सा मेरा है, तो दूसरी बिल्ली बोलती नहीं तुम छोड़ो ये हिस्सा मेरा है। और इतने में ही जिस बच्चे को आपने बंदर बनाया है उस बच्चे की एंट्री होगी। फिर वो बच्चा आकर के बोलेगा क्या हुआ दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। फिर दोनों बिल्लियां एक दूसरे की तरफ देखती है और वो कहती है मतलब दोनों बिल्लियां पूरी बात बताती है कि हमें भूख लगी थी, अब हमें ये टुकड़ा मिला खाने का तो ये एक ही था और हमने इसको हाफ किया तो एक बड़ा और एक छोटा रह गया और हम दोनों को ही बड़ा वाला टुकड़ा चाहिए। तो बंदर कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो दोनों हाँ भर देती है और मदद के बहाने बंदर उसमें से जैसे बड़ा टुकड़ा तोड़ता है
और खा लेता है, उसी तरह से उस बच्चे को भी आप एक्टिंग करने के लिए बोलेंगे कि उसको भी जो खाने की चीज आपने रखी है उसमें से बड़ा हिस्सा खा लेना है और बिल्लियों की मदद करने की एक्टिंग करनी है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे बोल के वो खा लिया। फिर जैसे ही दोनों बिल्लियां देखती है कि अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया तो कहता है कोई बात नहीं बहनों, मैं तुम्हारी फिर से मदद करता हूँ, इसमें से भी खा लेता हूँ। तो ऐसे करके उसने दूसरे टुकड़े में से भी खा लिया। अब दोनों बिल्लियां उदास हो जाती है क्योंकि जितना बचा था उसमें से बंदर ने खा लिया, अब पीछे थोड़ा सा ही बचा है। फिर अब आप जो बच्चा बंदर बना है उसका कैरेक्टर भी आप चेंज कर दीजिए। उस बच्चे की टर्न इतनी थी तो आप उसको वापस भेज दीजिए, दूसरे बच्चे को बुलाएं, उसको मास्क पहनाएं। अब आगे के जो डायलॉग्स है वो उसको बोलने के लिए कहें। तो आप बच्चों से एक बार स्टोरी यहाँ रुकवा के उनसे पूछिए कि अब क्या होगा। तो जो बाकी बच्चे साइड में बैठे हैं वो बोलेंगे कि अब बंदर फीस के नाम पे पूरा टुकड़ा खत्म कर लेगा। तब फिर दोनों बिल्लियां बोलती है कि हमारे तो खाने की चीज का टुकड़ा छोटा हो गया, अब आप इसको रहने दीजिए। तो बंदर बोलता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे रहने दूं, ये तो मेरी फीस हुई ना, मैंने तुम लोगों की मदद की है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। इतना कह के बचा हुआ चीज भी बंदर खा लेता है और दोनों बिल्लियां सैड हो जाती है। अब आप दोनों बिल्लियों के कैरेक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब जो दो बच्चों की टर्न पूरी हो गई थी उन्हें आप वापस भेजें और दोनों बिल्लियों को वापस बुलाएं ताकि वो क्लास के सामने पीछे की बात बता सके कि उसके बाद बिल्लियों को क्या सीख मिली थी। तो जो बच्चा बंदर बना था उसने तो बचा हुआ टुकड़ा खाया और खुशी खुशी वहां से चला गया और उस बंदर ने कितनी चतुराई से फीस का नाम लेकर के कि ये तो मेरी फीस हुई बची हुई, फीस का नाम लेकर के पूरा टुकड़ा खा लिया और वहां से चलता बना। अब बिल्लियों को अक्ल आई कि अगर हम झगड़ा नहीं करते तो हमें वो चीज मिल जाता, लेकिन बड़े छोटे के चक्कर में उन्होंने झगड़ा किया, मिल बांट के नहीं खाया, इसीलिए वो खत्म हो गया, है ना। तो जो बच्चे आपने लास्ट में जिनको कैट्स बनाया है उनको वो मोरल बताने के लिए बोले स्टोरी का कि हमें झगड़ा करना नहीं चाहिए, मिल बांट कर खा लेना चाहिए और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर कोई बात हो जाती है तो उसको आपस में ही खत्म कर लेना चाहिए। अगर दो झगड़ा करते हैं तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। ये बात आप बच्चों को ही बोले कि अपनी पूरी क्लास को एक्सप्लेन करें। इस पूरे रोल प्ले को आप और भी चीज़ें ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं और बाकी बच्चों को एनकरेज करें कि वो क्लैप करके जिन बच्चों ने एक्टिंग की है उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। और अगर आपका एक बार प्ले हो गया है और सारे बच्चों की टर्न नहीं आई है तो आप आने वाले दिनों में जब भी रिवीजन होगा तब बाकी बच्चों की टर्न ले लें या फिर नेक्स्ट जब रोल प्ले रहेगा तब उन बच्चों को आप उसमें शामिल ज़रूर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर बार अगर सारे बच्चों की टर्न नहीं आती है तो हम सेकंड एक्टिविटी में उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें हर एक बच्चे पे सिमिलरली वर्क करना है। उनकी सारी एक्टिविटीज़ में जो भी स्किल्स डेवलप हो रही है तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें हर एक बच्चे पर ध्यान देना होगा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर स्टोरी छोटी है, उसके डायलॉग्स कम है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आपको जब नेक्स्ट डे की एक्टिविटी आती है तो उसमें उन बच्चों को ज़रूर शामिल करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हमारा टॉपिक है शेप ट्रायंगल। हमारे बच्चे नर्सरी में वैसे तो सारे शेप्स करके आए हैं और आपको पता है कि अभी हमारा बुक 1 का रिवीजन चल रहा है, तो हम बच्चों से ट्रायंगल शेप के बारे में बात करेंगे। बच्चों से ट्रायंगल शेप पूछेंगे पहले तो कि कैसा होता है, ट्रायंगल शेप किस किस ने देखा है, और बच्चे आप अपने हाथ से भी इस तरह से हमें ट्रायंगल बना के दिखाएं कि ट्रायंगल कैसे बनता है। इस तरह से आप सारे बच्चों से ट्रायंगल बनवाएं और ट्रायंगल की साइड्स पूछें कि 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है तो बच्चे आपके बाद में रिपीट करेंगे कि 3 साइड्स होती है। तो हमें पिक्शनरी का पेज नंबर 17 निकालना है। इसमें हमने ट्रायंगल और ट्रायंगल के साथ में जो राइम दे रखी है वो राइम आप बच्चों को करवाएं विद एक्शन। ट्रायंगल 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 आई सी, ट्रायंगल 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 आई सी,
काउंट द कॉर्नर्स, काउंट द साइड्स, काउंट द कॉर्नर्स, काउंट द साइड्स। तो यहाँ पे आपने बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि साइड्स कौन सी होती है और कितनी होती है, तो बच्चे इजीली आपको बताएंगे। काउंट देम 1 2 3। इसको आप 2 से 3 टाइम्स रिपीट करिए। 1 2 3। बच्चों काउंट देम 1 2 3। इस तरह से आप राइम को भी 2 से 3 बार क्लास में बुलवाएं। फिर आप बच्चों को यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दी है उनके बारे में पूछें कि ये कौन सा शेप है, तो बच्चे बताएंगे ट्रायंगल शेप है, लेकिन इसमें वो ट्रायंगल शेप कहाँ बन रहा है वो आप बच्चों से फिंगर पॉइंट करके बताएं। इस तरह से आपको उनसे पूछना होगा। फिर हमने हैंगर की इमेज दी है, यहाँ पे माउंटेन है, साइन बोर्ड है और पिरामिड है, तो इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है वो भी बच्चे फिंगर पॉइंट करके बताएं। पिज़्ज़ा की स्लाइस है, सैंडविच है, चीज़ है, तो कौन सी चीज़ में कहाँ पे शेप बन रहा है वो बच्चे को अच्छे से समझ आए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अपने को टीचर की हेल्प लें, उनको बोलें कि वो भी बच्चों को ऑब्जर्व करें। और बर्थडे कैप, फ्लैग, क्रिसमस ट्री और समोसा, इन सब के बारे में बात करें, इन सब के शेप्स को पूछें। और अगर आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्रायंगल शेप की सिमिलर कुछ और इमेजेस भी लेके बच्चों को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लिखा है, तो अगर आप कुछ ऐसे मटेरियल्स क्लास में अवेलेबल करवा सकते हैं, जैसे आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं ट्रायंगल शेप का, या इसमें से जैसे आप साइन बोर्ड अपने आप से रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो सैंडविच बच्चों को दिखा सकते हैं क्लास में, फ्लैग दिखा सकते हैं, समोसा दिखा सकते हैं, हैंगर दिखा सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए फिजिकली अवेलेबल हो सकती हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों को दिखा करके पूछे कि इनका कौन सा शेप है और उसमें कितनी साइड्स है और कितने कॉर्नर्स है, तो बच्चे इससे जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, वो इनको भूलते नहीं हैं। आपका जब एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आप बच्चों से क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 18 निकालने के लिए बोलें और इसमें उनको ट्रेसिंग करनी है। तो ये आप बच्चों से एक्सप्लेन करें कि ट्रेस द ट्राइंगल्स एंड कलर देम रेड। अभी आपको पता है कि अभी हमारा रेड कलर चल रहा है, तो बच्चों से आप इन ट्राइंगल्स पर ट्रेसिंग करवाएं उनके क्रेयॉन से और उसमें बोलें कि उनको कलर करना है। फिर नीचे जो पिक्चर्स दे रखी है इसमें भी बच्चों को कलर करना है, ये आप उनको एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे अपवर्ड ओपन कर्व की। इससे पहले जब हमने किया था वो लेफ्ट ओपन कर्व था और राइट ओपन कर्व था, और आज हमने लिया है टॉपिक अपवर्ड ओपन कर्व। तो इस तरह से आप फ्लैश कार्ड्स तैयार कर सकते हैं अपवर्ड ओपन कर्व के, और जब ये बच्चे पिक्चर्स देखते हैं तो चीज़ों को जल्दी कनेक्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आप पहले आप फ्लैश कार्ड्स दिखाएं बच्चों को, और अगर पॉसिबल है कि आपने 4-5 अगर फ्लैश कार्ड्स तैयार किए हैं तो हर एक टेबल पे आप बच्चों को दें और उन पे ट्रेसिंग भी ज़रूर करवाएं। तो इसके साथ ही आपको बुक का पेज, पिक्शनरी का पेज नंबर 11 निकलवाना है जिसपे हमने अपवर्ड ओपन कर्व दिया है। तो अपवर्ड ओपन कर्व के लिए आप बच्चों को उनका शेप फिर से रिकॉग्नाइज करवाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि देखिए इस तरह से अपवर्ड ओपन कर्व बनता है। अपवर्ड ओपन कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स अगर आप क्लास में ले सकते हैं तो वो भी लें, जैसे राउंड शेप की कोई चीज़ हो तो वो रख के आप उनके इस तरह से सर्कल जैसे बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, ये बच्चों को अच्छे से आप आइडेंटिफाई करवाएं। और आप चाहें तो फ्लैश कार्ड्स की हेल्प तो आप ले ही रहे हैं, और फ्लैश कार्ड्स पर भी आप फिंगर ट्रेसिंग करवाएं और उनकी बुक में भी उनको फिंगर ट्रेसिंग करवाएं, और साथ साथ में बोलने के लिए कहें अपवर्ड ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व। और बच्चे वैसे ये चीज़ें पहले करके आए हैं तो यहाँ भी जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपको उन्हें क्लास एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 17 निकालने के लिए कहना है। यहाँ पे बच्चों को ऊपर की ओर खुले हुए वक्रों का अनुरेखण करके वक्र बनाने हैं, यानी कि उनको जो अपवर्ड ओपन कर्व्स दे रखे हैं इन पर उनको ट्रेस करना है और पास वाले बॉक्स में उनको ड्रॉ करना है।
तो पहले आप बच्चों से कहेंगे कि वो अपवर्ड ओपन कर्व की ट्रेसिंग कर लें। जब आपको लगे कि हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से अपवर्ड ओपन कर्व का फॉर्मेशन समझ आ गया है, तब आप उनको कलर्स दें और इस तरह से बोलते हुए अपवर्ड ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व। ये जब ट्रेसिंग अच्छे से हो जाए उसके बाद आप बच्चों से बोलें कि बॉक्स के अंदर वो इनको ड्रॉ करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्ले टाइम एक्टिविटी। प्ले टाइम में आज हमें बच्चों को फ्री प्ले करवाना है। तो फ्री प्ले के लिए अगर आप बच्चों को ग्राउंड में लेकर के जा रहे हैं जहाँ आपके स्विंग्स वगैरह हैं, तो वहाँ आप बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। वहाँ पे आप सैंड पिट भी उनको दे सकते हैं और आप वहाँ पे ज़रूर मौजूद रहें, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है। हमें मॉनिटरिंग तो कंटिन्यूस रखनी ही है बच्चों पे, अभी वो छोटे हैं इसीलिए। और अगर आपके पास प्ले एरिया है तो वहाँ भी आप डिफरेंट टॉयज़ के साथ कुछ बच्चों को बिठाएं और उन्हें खेलने दें। आप देखेंगे कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे नए भी आए हैं और अभी नर्सरी क्लास से जब जूनियर केजी में आए हैं तो अब पहले से ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो गए हैं, नए दोस्त उन्होंने बनाए हैं और अपने सर्कल के साथ वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। और इससे बच्चों में सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। बच्चे टॉयज़ को शेयर करते हैं, स्विंग्स को शेयर करते हैं, वहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी पड़ती है। तो ये आप ऑब्जर्व करें कि बच्चे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करें, एक दूसरे से हेल्प करें और शेयर करें। ये चीज़ें हमें बच्चों में डेवलप करनी है, इसीलिए हम उनको फ्री प्ले के लिए भी टाइम देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो जैसे ही हम हमेशा रिफ्लेक्शन टाइम में पूरे दिन का डिस्कशन करते हैं, तो आज भी आपको बच्चों से पूरे दिन के बारे में बात करनी है कि आज सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, स्टोरी का रोल प्ले किया था। और स्टोरी के रोल प्ले में कौन सी स्टोरी थी, स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स थे और हमें क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्टोरी से क्या सीखा है कि उन्हें किस तरह से मिल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से तीसरा फ़ायदा उठाता है। ये बात बच्चे को समझ आनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट था हमारा नंबर टाइम। तो नंबर टाइम में हमारे बच्चों ने ट्रायंगल शेप देखा था, उसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं और उसमें 3 साइड्स होती है, इस बारे में बात करें। ट्रायंगल शेप के ऑब्जेक्ट्स के नाम आप बच्चों से पूछें कि क्लास में उनके पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मैम ने दिखाए हैं, उनको आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उनको दिखाए हैं उस बारे में पूछें। बुक में कौन सी पिक्चर्स बच्चों ने देखी थी उस बारे में बात करें। फिर लैंग्वेज टाइम में हमारा अपवर्ड ओपन कर्व था। तो अपवर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनता है हाफ सर्कल की तरह, तो वो भी आप बच्चों से एयर में ट्रेसिंग करवाएं, बच्चे इजीली आपको जवाब देंगे। फिर था हमारा फ्री प्ले। तो बच्चों ने आज फ्री प्ले में कितना एंजॉय किया था और आज के दिन की एक्टिविटीज़ में बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, पूरे दिन में उनको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद आया था, ये आप उनसे ज़रूर पूछें। I hope video will help you to execute your classes better. Thank you.